हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के इस सीरीज में। और ये वीडियो इस सीरीज का दूसरा वीडियो बन रहा है। और आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट डिवाइस को आपको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना क्यों जरूरी होता है, इन सब चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को ऐसे 10-10 सेकंड फॉरवर्ड करके मत देखना, नहीं तो अगर आप इनमें से किसी भी चीजों को अगर आप स्किप किए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो गाइस, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि द डिवाइस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मतलब ये है कि वैसा डिवाइस जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है, जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसी को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब इस इनपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा गया। पहला है प्राइमरी इनपुट डिवाइस और दूसरा है यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस। अब प्राइमरी इनपुट डिवाइस का मतलब ये है कि वैसा डिवाइस जो कि आपको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना जरूरी है। अगर आप इस प्राइमरी इनपुट डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसका नाम दिया गया है प्राइमरी इनपुट डिवाइस। अब इस प्राइमरी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत दो प्रकार के इनपुट डिवाइस आते हैं। पहला है यहाँ पे माउस और दूसरा है यहाँ पे कीबोर्ड। और यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस है। इस एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो कि हम इस वीडियो के लास्ट में इसको देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे माउस क्या होता है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, व्हाट इज माउस। माउस क्या होता है? तो माउस इज अ इनपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करता है। और इस इनपुट डिवाइस को डेवलप किया गया इस सज्जन के द्वारा, जिसका नाम है डोगलास एंजलबर्ट। आप अगर पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो आप इस नाम को नोट डाउन कर लें, आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस नाम को आप नोट डाउन कर लें। द माउस इज ऑल्सो द मेन इनपुट डिवाइस। माउस एक मेन इनपुट डिवाइस है जो कि आपको अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना बेहद जरूरी है। दूसरा है माउस इज यूज्ड टू ओपन। माउस का जो यूज किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए, या फिर किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए माउस का यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ कि किसी भी आइटम्स को क्लोज करने के लिए, मूव करने के लिए, किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए, स्क्रॉल डाउन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 पेज का एक पीडीएफ है और आप अभी पहले पेज में हैं और आपको जंप करना है दूसरे पेज में या तीसरे पेज में, तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पे माउस मदद करेगा। तो इसका यूज किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि माउस कोई खतरनाक चीज नहीं है। बस माउस में 3 ही बटन होते हैं। पहला होता है लेफ्ट बटन, दूसरा होता है यहाँ पे स्क्रॉल बटन और तीसरा होता है यहाँ पे राइट बटन। मैं आपको यहाँ पे फिगर में करके दिखाता हूँ कि ये जो है, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे होता है लेफ्ट बटन और इस वाले एरिया में होते हैं यहाँ पे राइट बटन, और यहाँ पे बीच में एक गोल चक्का मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बटन। इसके जरिए से हम लोग स्क्रॉल करने का काम करते हैं। तो गाइज, आई होप कि आप माउस को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्राइमरी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत यहाँ पे कीबोर्ड भी आते हैं। तो क्या होता है कीबोर्ड, इसी चीजों को अभी हम लोग देखते हैं। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर कैरेक्टर एंड फंक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग बटन्स और कीज। इट इज द प्राइमरी डिवाइस। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो कीबोर्ड है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है जो कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इस प्राइमरी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ये जो कीबोर्ड आप जो देख रहे हैं, इस कीबोर्ड के अंतर्गत टोटल 104 कीज होते हैं। कम से कम 104 की आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर किसी कीबोर्ड में आपको 107, 106 इस प्रकार से भी बटन्स मिलते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ पे आपको 104 बटन मिलेंगे। और इस 104 बटन को भी यहाँ पे कई भागों में बांटा गया। तो कितने भागों में बांटा गया, इन सब चीजों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला है यहाँ पे फंक्शन की। फंक्शन की का मतलब होता है, ये जो आप एरिया जो देख रहे हैं टॉप की तरफ मिलता है, जो कि F1 से लेकर के F12 तक होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। और दूसरा यहाँ पे कंट्रोल की। कंट्रोल की का मतलब होता है कि जिस बटन के जरिए से हम लोग कई चीजों को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल, दूसरा है यहाँ पे ऑल्ट, फिर तीसरा है यहाँ पे शिफ्ट। यहाँ पे कई बटन्स हैं जिसको हम लोग कंट्रोल की बोलते हैं। तीसरा है यहाँ पे अल्फाबेट की। अल्फाबेट्स की यहाँ पे इस सेक्शन में आपको मिलेगा ए से लेकर के जेड तक, इसी को हम लोग अल्फाबेट की बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पे हम लोग का न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की हम लोगों को राइट की तरफ मिलता है इस एरिया में, जिसका हम लोग यूज
करते हैं किसी भी मैथमेटिकल टर्म्स को सम करने के लिए, इसका हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे है, यहाँ पे नेविगेशन की हम लोग इस वाले एरिया को बोलेंगे जिसके जरिए से हम लोग अपने कर्सर को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू अप डाउन इस तरीके से करते रहते हैं। यहाँ पे एरो टाइप का यहाँ पे आपको बना हुआ भी मिलेगा फिगर में, इसी को हम लोग बोलते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की के अंतर्गत यहाँ पे आपको मिलेगा एरो की, होम की और एंड की। यहाँ पे इस सेक्शन में आपको ये नेविगेशन की मिलते हैं। अब यहाँ पे है इंडिकेटर लाइट। इंडिकेटर लाइट का मतलब होता है कि आपको आपके कंप्यूटर में 3 इंडिकेटर लाइट्स मिलते हैं। यहाँ पे इस वाले जगह में, यहाँ पे सबसे पहला जो लाइट है, अगर ये आपका ऑन रहेगा, हम यहाँ पे आपको येलो करके दिखा देते हैं कि अगर यहाँ पे येलो कलर का लाइट जलेगा तो या फिर ग्रीन कलर का अगर लाइट जलता है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला जो सेक्शन है ना न्यूमेरिकल की वाला, ये आपका न्यूमेरिकल की ऑन है। और यहाँ पे अगर दूसरा अगर लाइट जलता है येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर का, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो लाइट ऑन है, तो ये जो अल्फाबेट की है ये आपका कैपिटल लिखने का काम करेगा। जैसा कि आप किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं या किसी भी वर्ड को अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पे अल्फाबेट जो है वो आपको कैपिटल लिखने का काम करेगा इस वाले के जरिए से, ये लाइट के जरिए से। अब इस लाइट को ऑन ऑफ किया जाता है, यहाँ पे आपको कैप्स लॉक ऑन मिलता है। यदि अगर आप यहाँ पे कैप्स लॉक को एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये वाला लाइट ऑन हो जाता है। दोबारा से अगर आप इस कैप्स लॉक के ऊपर प्रेस करते हैं तो यहाँ का ये वाला जो लाइट है ये बंद हो जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे इंडिकेटर लाइट है, इसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीजों को स्क्रॉल करने के लिए। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि पंक्चुएशन की हम लोग किसको बोलते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पंक्चुएशन की यहाँ पे बोला जाता है, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पंक्चुएशन की इस बटन को बोला जाता है, जैसा कि यहाँ पे कोमा है, उसके बाद डॉट है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कई बटन हैं जिसको हम लोग पंक्चुएशन की बोलते हैं। तो आई होप कि आप प्राइमरी इनपुट डिवाइस को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब हम लोग एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस को समझते हैं। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस को कि एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कितने प्रकार के डिवाइसेस आते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे स्कैनर डिवाइस। हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहला आता है स्कैनर। इसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी हार्ड कॉपी को उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में लाने के लिए हम लोग इस स्कैनर डिवाइस का यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पे है बारकोड। इस बारकोड के जरिए से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करके उसका सारा इंफॉर्मेशन हम लोग अपने कंप्यूटर में लाने का काम करते हैं। तीसरा है यहाँ पे माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन का हम लोग यूज करके अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में लाने का यूज करते हैं। और तीसरा है यहाँ पे वेबकैम। इस वेबकैम के जरिए से हम लोग अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में लाने का काम करते हैं। और ये सब डिवाइस अगर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है फिर भी आप अपने कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपको यहाँ पे अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है तो आपको इन डिवाइस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप इस डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आप अपने कंप्यूटर में अपने वॉइस को या अपने वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और यदि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं गाइस हम एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।